Hello and welcome everyone to your own channel, Path of Pedagogy. Now, this is a continuation of the chapter Harappan Civilization. I've already made two videos, which is for one is for introduction, and another is all the sources of the Harappan civilization. Now, today I will be explaining urban planning. Now, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो भी आर्कियोलॉजिकल जो भी रिमेन्स है, जो भी बिल्डिंग्स है, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी डिस्कवर किया गया है, उसका जो स्किल है वो देख के ये एज्यूम किया जा सकता है कि वो हड़प्पन जो सिटीज़ है, ये सिटीज़ विलेज नहीं है, रूरल एरिया नहीं है, ये प्रॉपर अर्बन एरिया है, ये टाउन एरिया है। तो ये जो अर्बन एरिया है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इसका फीचर्स क्या है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस अर्बन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन each city was divided into two sections. One is citadel, जो कि एक रेज्ड एरिया में कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो कि रूलिंग क्लास, अपर क्लास बिलोंग करते थे, सिटाडेल में रहते थे। एंड एक था लोअर टाउन, जिसमें कॉमन जो ऑर्डिनरी पीपल जो है, विलेज जो पीपल है, सिटी का जो ड्वेलर है, वो लोग रहते थे। सो ईच सिटी में ये दो सेक्शन ये था ही। तो ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है अर्बन प्लानिंग का, कि एक पार्ट होगा सिटाडेल जो कि रेज्ड एरिया में है, एंड अनदर वाज लोअर टाउन। और ये जो सिटाडेल जो है, जो रेज्ड एरिया में है, अपर क्लास लोगों के लिए बनाया गया था, ये सिटाडेल सेपरेट किया गया था लोअर टाउन से एक वॉल में, बाउंड्री वॉल से ये डिवाइड किया गया था, सेपरेट किया गया था। नेक्स्ट था स्ट्रीट कैसा था? सिटी जो है अर्बन प्लानिंग है, तो स्ट्रीट्स भी डेवलप्ड होगा। तो मेन जो स्ट्रीट्स होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो एक ग्रिड पैटर्न फॉलो करते थे। ग्रिड पैटर्न में क्या होता था? ग्रिड पैटर्न मीन्स देयर विल बी सम हॉराइजॉन्टल लाइंस एंड एज वेल एज द वर्टिकल लाइंस। वी नो दैट कि जो लाइंस होंगे ग्रिड पैटर्न में क्रिस क्रॉस होंगे। तो कुछ लाइन क्या होंगे, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ रन करेगी, और कुछ लाइंस जो है वो रन करेंगे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सो दिस इज कॉल्ड द ग्रिड पैटर्न। सो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो स्ट्रीट था, मेन स्ट्रीट था, वो इस तरह से ही बनाया गया था, ग्रिड पैटर्न फॉलो करके ही बनाया गया था कि रोड्स कैसे रन करेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो हाउसेस जो है, जो स्ट्रीट के कॉर्नर में जो हाउसेस था, वो क्या था? राउंडेड शेप में था। क्यों? ताकि जो बुलॉक कार्ट थे, जो भी जैसे कि जो कार्ट्स जो बाय एनिमल जो भी पुल किया जा सकता है, ऐसे कार्ट जो थे वो जैसे इजीली पास किया जा सकता है। इसीलिए स्ट्रीट का जो भी कॉर्नर है वो ज़्यादा ही राउंड ऑफ करके बनाया गया था, ताकि जो भी गाड़ी जो भी रास्ते में ट्रैवल करे उसको इजीली चलाया जा सके। नेक्स्ट था ड्रेनेज सिस्टम जो था, वो बहुत डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हाउसेस के साथ जो ड्रेनेज था वो एक मेन ड्रेनेज सिस्टम में लिंक्ड किया गया था, ताकि जो भी हाउसेस है स्ट्रीट में, सिटीज़ में, वो हाउसेस का जो वेस्टेज है वो जाके मेन ड्रेनेज में डिस्चार्ज हो सके। तो इसलिए जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हाउसेस के साथ, ईच एंड एवरी हाउस उसके साथ मेन ड्रेनेज सिस्टम के साथ लिंक किया गया था। नेक्स्ट था जो स्ट्रीट जो है वो मेन रोड को क्रॉस करते हैं एट राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल में। मेन जो स्ट्रीट है, मेन रोड को जो भी लेन था, एक एक गलियों में जो नैरो जो लेन है वो 90 डिग्री एंगल में ही, जैसे कि समझ लो ये है एक मेन रोड एंड ये है स्ट्रीट, सो ये क्रॉस करेगी, ये कट करेगी मेन रोड को एट 90 डिग्री। ओके, इस तरह से जो भी सिटी है उसको डिवाइड करेगी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में।
तो ये था फीचर्स ऑफ अर्बन प्लानिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन कि एक एक सिटी में, आई एम रिपीटिंग अगेन दैट ईच सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू सेक्शन, दैट इज वन इज सिटाडेल एंड अनदर इज लोअर टाउन. ओके, एंड एक बाउंड्री वॉल होता था बिटवीन सिटाडेल एंड लोअर टाउन. सिटाडेल में जो रूलिंग क्लास जैसे कि किंग्स एंड मिनिस्टर्स ये लोग रहते थे, एंड लोअर टाउन में कॉमन पीपल दे लिव्ड. जो मेन स्ट्रीट होते थे वो ये ग्रीड पैटर्न को फॉलो करके कंस्ट्रक्ट किया गया था. जो ड्रेन्स जो था वो ईच हाउस से लेके मेन ड्रेनेज सिस्टम में लिंक था, कनेक्टेड था, ताकि हर एक हाउस का जो वेस्टेज है वो जाके मेन ड्रेनेज सिस्टम में डिस्चार्ज हो सके इजीली. एंड जो कॉर्नर था, स्ट्रीट का जो कॉर्नर था वो ज़्यादा ही राउंड ऑफ करके कंस्ट्रक्ट किया गया था, ताकि कोई भी कार्ट, बुलॉक कार्ट हो, कोई भी कार्ट हो जो इजीली पास कर सके. एंड क्या था, मेन रोड को स्ट्रीट जो है वो 90 डिग्री एंगल में कट करेगी, ताकि ये जो सिटी का जो शेप है वो इधर स्क्वायर होगा और रेक्टेंगुलर शेप में होगा. तो ये एक सिटी का जो फीचर्स होगा, एक एक सिटी का यही फीचर है अर्बन प्लानिंग में और हड़प्पन सिविलाइजेशन में. नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ हाउसेस. सिटीज़ था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में सब सिटीज़ था, डेवलप्ड था. तो हाउसेस का फीचर्स क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिल्डिंग्स बनाया गया था, जो भी हाउसेस है और एनी अदर बिल्डिंग्स, वो थोड़ा ग्राउंड के लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा लेवल में बनाया गया था, ताकि फ्लड से वो लोग प्रोटेक्शन पा सके. ओके, एंड द फाउंडेशंस जो भी था, घर का जो फाउंडेशंस होता था वो बहुत डीप होता था. नेक्स्ट जो है वो हाउसेस का साइज जो है वो वेरी करता था. सिंगल रूम भी वहाँ पे ये डिस्कवर किया गया था कि कोई कोई हाउस में ओनली सिंगल रूम, ओनली वन रूम इज़ देयर. और किसी किसी हाउसेस में देखा जाता है कि 12 रूम्स भी है, एंड उसके साथ प्राइवेट वेल्स था, प्राइवेट टॉयलेट्स था. एंड ईच एंड एवरी हाउस हैड दैट ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टेड विद द स्ट्रीट ड्रेन्स, so that the people of the Harappan civilization they could maintain the hygienic system. किचन जो था वो एकदम कॉर्नर में कंस्ट्रक्ट किया जाता था, एंड किचन वॉज टोटली कवर्ड, शेल्टर्ड. एंड जो ग्राउंड फ्लोर होता था, ग्राउंड फ्लोर में स्टोर रूम होता था, वेल चेम्बर्स होता था. हाउसेस जो है वो मेनली ब्रिक, वुड इससे बनाया जाता था. एंड ईच हाउस में डोर्स होते थे, विंडोज़ होते थे एंड वेंटिलेटर्स भी होते थे. एंड डोर्स एंड विंडोज़ जो है वो स्ट्रीट के साइड में ओपन होते थे. ओके, नॉट ऑन द मेन रोड्स. स्ट्रीट मतलब जो एक नैरो लेन होता था, उसमें ये डोर्स एंड विंडोज़ ओपन होता था. उसके साइड में, मेन रोड में कुछ भी डोर्स, विंडोज़ ये ओपन नहीं होता था. जस्ट लाइक दिस, इफ दिस इज अ मेन रोड एंड दिस इज अ स्ट्रीट, okay, if houses are there, then the roads and then the doors and windows, these will not open on this side, on the main road side. This will open only on the street side. Okay, here this will not open. So these were the characteristics or the features of the houses which were constructed in the Harappan civilization. क्या हाउसेस कैसे रहता था? थोड़ा ग्राउंड लेवल से हाइट में बनाया जाता था ताकि फ्लड से प्रोटेक्शन मिले. एंड फाउंडेशंस जो होता था वो डीप होता था. साइज़ जो होता था वो वेरी करता था, सिंगल रूम भी मिलता था. और ऐसा भी डिस्कवर किया गया है कि कोई कोई हाउसेस में 12 रूम्स भी होता था. एंड हाउसेस में क्या होता था, ड्रेनेज सिस्टम है ईच एंड एवरी हाउस. एंड जो ड्रेनेज सिस्टम है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता था स्ट्रीट ड्रेन में. एंड they had their private wells, toilets, okay, and kitchen was totally covered. Okay, and ground floor में क्या क्या होता था, consisted of store rooms, well chambers. Houses were made of mainly brick and wood. Okay, and each house had doors, windows and ventilators.
like nowadays. But doors and windows will open only on the street side, not on the face of the main road. Now we will move on to another monumental architectural example, which is granary. Now, granaries have been found at several places like Mohenjo-daro, Harappa, Lothal, Kalibangan. हरप्पा में क्या था? हरप्पा में जो you can see on the screen that वहाँ पे two rows था of 6 granaries each. Okay, granaries इतना था हरप्पा में. So now हरप्पा में जो भी granaries था वहाँ पे वर्किंग फ्लोर्स किया गया था, बनाया गया था वर्किंग फ्लोर्स. अब ये वर्किंग फ्लोर्स में क्या क्या था? वर्किंग फ्लोर्स कंसिस्टेड ऑफ रोज ऑफ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स, जो कि एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था वर्किंग फ्लोर में, वो ब्रिक से बनाया गया था और वो सर्कुलर था. शेप जो था वो सर्कल था, सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स था. ये भी डिस्कवर किया गया था. नाउ ये जो वर्किंग फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो ये बिलीफ एज्यूम किया जाता है कि दिस फ्लोर्स वेयर कंस्ट्रक्टेड फॉर थ्रेशिंग ग्रेन को क्या होता है, बिफोर यूज फार्मर्स नीड टू हिट द ग्रेन, एंड दैट हिटिंग ऑफ द ग्रेन, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशिंग ऑफ ग्रेन. सो ये पर्पस जो है वर्किंग फ्लोर्स का, ये थ्रेशिंग के लिए बनाया गया था. और वहाँ पे ये जो ग्रेनरीज था, वहाँ पे जो वर्कर थे, जो ये काम करते थे, उन लोगों के लिए भी एक रूम्स बनाया गया था. एंड ये जो ग्रेनरी है, इसमें वेंटिलेशन का सिस्टम भी बनाया गया था, ताकि ग्रेन्स जो है वो डिके ना होने लगे, मॉइस्चर से डिके ना होने वाले. इसलिए वहाँ पे ग्रैनरी में वेंटिलेशन का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया था. तो ग्रैनरी बेसिकली क्या है, जहाँ पे ये क्रॉप्स के थ्रेशिंग का काम होता है. बहुत सारे साइट में ये कंस्ट्रक्ट किया गया था. हड़प्पा में जो था वो सबसे ज़्यादा था. यहाँ पे वर्किंग फ्लोर्स था जो कि सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स जैसे बनाया गया था. वहाँ पे ये थ्रेशिंग का काम किया जाता है, जैसे कि हिट करना, ओके, क्रॉप्स को बिफोर वी यूज़ द क्रॉप्स. एंड वहाँ पे जो वर्कर्स थे उन लोगों के लिए रूम्स बनाया गया था, ओके. एंड वहाँ पे वेंटिलेशन का सिस्टम भी बनाया गया था ताकि ग्रेन्स जो है वो डिके ना हो सके. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेड बिजनेस सिस्टम. ओके, नाउ सील्स जो भी डिस्कवर किया गया था, अबाउट 2000 सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड टिल डेट. सो ये जो सील्स है उससे हम लोग को ये पता चलता है कि ट्रेड एक्टिविटीज़ में हड़प्पन पीपल इन्वॉल्व थे. एंड वो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करते थे. एंड ये जो ट्रेडिंग का जो एक्टिविटीज़ है, ये वास्ट एरिया में स्प्रेड हुआ था इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन. And Harappan people, they were engaged in doing various kinds of business activities. Okay, so like Mohenjo-daro, Harappa, Lothal was the business center, we know that, and these were important centers for metallurgy, producing tools, weapons, okay, as well as they were producing kitchenware, okay. And rice seems to have been imported to Punjab from Gujarat. Okay, Lothal and Surkotada, these two cities provided cotton. Okay, provided cotton for the textile industries. Okay, bangle making में कौन था? Chanhudaro, Balakot, these were the centers for producing bangles. Lothal, Chanhudaro were centers for manufacturing of beads, which were also used in jewelry. Now we know that internal trade के साथ साथ हड़प्पन पीपल जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करते थे कई सारे कंट्रीज से. सो गोल्ड जैसे इम्पोर्ट किया जाता था फ्रॉम नॉर्थ कर्नाटका एंड अफगानिस्तान. कॉपर जो था वो इम्पोर्ट किया जाता था फ्रॉम राजस्थान, साउथ इंडिया.
बालूचिस्तान एंड अरेबिया, इससे कॉपर इंपोर्ट किया जाता था। एंड लीड जो है वो इंपोर्ट किया जाता था फ्रॉम इधर ईस्ट और साउथ इंडिया। सो इंटरनल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी था हड़प्पन पीपल के, एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी वो लोग करते थे। ये सील से डिपिक्ट होता था। नेक्स्ट जो है वो है वेट्स एंड मेजर्स। नाउ जब ये एक्सकैवेशन हुआ था इस हड़प्पन साइट का, मोहनजोदारो का साइट का, तभी बहुत सारे स्टोन वेट्स एंड मेजर्स डिस्कवर किया गया था। हड़प्पन पीपल जो थे वो ये जो भी वेट्स एंड मेजर्स डिस्कवर किया गया था उससे हम लोग को ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि हड़प्पन पीपल दे यूज्ड cubical stone weights and their basic unit was 16. Okay, now at modern times 16 means 14 grams. ये था उन लोग का बेसिक यूनिट। ओके, लार्जर वेट्स भी था जो कि मल्टीपल्स होता है 16 का। 16 बेसिक यूनिट था, लार्जर वेट्स भी वो लोग इस्तेमाल करते थे, वो होता था मल्टीपल्स ऑफ 16, जैसे कि 32, 48 लाइक दिस, एंड स्मॉलर वंस वेर ऑल द फ्रैक्शंस ऑफ 16. नेक्स्ट I will move on to transport. Now, in the Harappan civilization, there was a strong transport system that we can get information from the seals. Seals में बहुत सारे sheep का पिक्चर जो है वो इंस्क्राइब किया गया था। इससे ये पता चलता है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वॉज देयर। एक टेराकोटा का बनाया हुआ मॉडल जो है, वो शीप का जो मॉडल है वो भी डिस्कवर किया गया था लोथाल में, जो कि ये पता चलता है कि उस समय हड़प्पन पीपल दे यूज्ड बोट फॉर ट्रैवलिंग एंड inland travel they used bullock carts. दैट्स वाई जो कॉर्नर, जो स्ट्रीट का कॉर्नर होता था वो राउंड, बहुत ज़्यादा राउंड ऑफ करके बनाया जाता था ताकि वो पास ऑन कर सके इजीली। सो इनलैंड ट्रैवल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए वो लोग कार्ट्स यूज़ करते थे, एंड ट्रांसपोर्टिंग के लिए जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए वो लोग शिप इस्तेमाल करते थे। ये था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अर्बन प्लानिंग, features of urban planning, features of houses, granaries, trade system, weights and measures, and transport. So today this much is for today. Now watch the video carefully till the end and just try to understand. Go through this again and again, and if you have any doubt regarding today's explanation, you can ask me in the comment section. I will try my level best to solve your all doubts. So in the next video, I will explain the left part, the remaining part of the Harappan civilization. So till then, stay home, stay happy and stay safe. Do take care of yourself and your family members. See you in the next video. Till then, take care and thank you for watching.